आप दान कर दीजिए। और हो सके तो थोड़ा सा समय निकाल के आप किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण को दिखाकर इसकी पत्रिका पूर्ण रूप से आकलन करवा लीजिएगा। फिर भी इस बालक से कुछ ना कुछ दान आप प्रतिदिन कराते रहिएगा, लाभ भी होगा और बालक के स्वास्थ्य में दिन प्रतिदिन वृद्धि होगी। नागपुर से हमारे साथ प्रिया जुड़ी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। प्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ मैम, नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, मुझे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11 जून 92। 11 जून 92। जी जी। और टाइमिंग है 4:10 PM। जी, दोबारा बताइए। 4:10। जी जी, PM। दोपहर का PM। और कहाँ का जन्म है? नागपुर का। नागपुर का। ये जन्म तारीख आपकी है? हाँ मैम। जी जी, बताइए। मैम, मुझे पूछना था कि मैं बैंक की तैयारी कर रही हूँ, तो उसमें यानी लग सकती है क्या, यानी उसमें करियर है क्या? सरकारी जॉब, वो भी बैंक में। जी जी जी, बिल्कुल। तुला लगन की पत्रिका है, बिल्कुल आप अग्रसर हो जाइए इस और बिल्कुल तैयारी को फुल फ्लैश कर दीजिए, बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयारी कीजिए। और आपको बता दें, बृहस्पति में राहु का अंतर चल रहा है, थोड़ा सा इस समय व्यवधान आ सकता है, लेकिन घबराइएगा नहीं। 24 नवंबर यानी कि इस माह के 24 तारीख के बाद पूर्ण रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। 5:15 से 6:15 रत्ती तक का आप एक पन्ना धारण करिए और हो सके तो गणपति भगवान को नित्य जो है एक लड्डू का भोग लगाने के पश्चात वो लड्डू जो है छोटे छोटे बालकों में आप कभी भी बांट सकती हैं। और चलिए, अब बारी आ गई है राशिफल की। ये राशिफल है बेहद ही खास, क्योंकि ये है कल के दिन का। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेंगे सीक्रेट नंबर की। और सीक्रेट नंबर क्या है अंक ज्योतिष के आधार पर, आइए जान लेते हैं। बिल्कुल मित्रों, आज सीक्रेट नंबर अपना ले लीजिए, लेकिन शर्त हमारी है कि इसको आप लिखते और रखते वक्त किसी के साथ साझा बिल्कुल नहीं करेंगे। मूलांक 1 से शुरुआत होगी मित्रों। मूलांक 1 का सीक्रेट नंबर रहेगा 14 नंबर यानी कि 14 नंबर। मूलांक 2 नोट करें 11 नंबर को। मूलांक 2 नोट करें 11 नंबर को। मूलांक 3 लिखिए 30 यानी कि 30 नंबर। मूलांक 4 आज नोट करेंगे 22 यानी 22 नंबर को। और मूलांक 5 आज नोट करिए 23 नंबर को। अब बारी आ चुकी है मूलांक 6 की। मूलांक 6 वाले आज लिखें 15 नंबर यानी कि 15। और मूलांक 7 61 61 नंबर। मूलांक 8 वाले लिखिए 80 80 नंबर, उनके लिए आज बहुत लाभप्रद रहेगा सीक्रेट नंबर। और मूलांक 9 आखिरी मूलांक है मित्रों, 18 नंबर लिखिए अपने सीक्रेट नंबर। मित्रों, आज गोपाष्टमी का पर्व है। आज हो सके तो गोधूली वेला में यानी 4 से 6 के मध्य आप इस सीक्रेट नंबर को लिखिएगा। पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ मुख करिएगा। जब भी आप अपना ये सीक्रेट नंबर लिखें, उस पर हल्का सा हल्दी या केसर का छींटा मारकर अपने पर्स या पॉकेट में रख लीजिएगा। भरपूर फायदा उठाइएगा मित्रों इस सीक्रेट नंबर का, आप लाभान्वित होंगे और लाभ प्राप्ति के पश्चात आप हमें फीडबैक अवश्य दीजिएगा कल 2 PM liveIndia.tv पर। और चलिए, अब बारी आ गई है राशिफल की। मेष से लेकर कन्या तक के जितने भी जातक हैं, कल का दिन कैसा गुजारेंगे, कितना उनका भाग्य प्रतिशत होगा, क्या होगा लकी कलर, आइए जान लेते हैं राशिफल। जी जी, बिल्कुल मित्रों, मेष राशि के क्या कह रहे हैं सितारे देख लीजिए। अपनों का साथ मिलेगा बंधु आज आपको, और वाहन ध्यान से चलाइएगा। जामुनी रंग शुभता लाएगा। भाग्य का प्रतिशत रहेगा 51 यानी कि 51। वृषभ राशि, आय के नए स्रोत खुलेंगे। सेहत का ध्यान रखिए। लाल रंग शुभ है। भाग्य का प्रतिशत है 66। बता दें आपको मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि वाले वाणी पर नियंत्रण रखें। धार्मिक जो रुचि है जो उनकी पहले से बेहतर हो जाएगी। गुलाबी रंग शुभता लाएगा और भाग्य का प्रतिशत रहेगा 88। कर्क राशि, कर्क राशि वाले सभी लोगों को शिक्षा में सफलता मिलेगी। संतान सुख अवश्य मिलेगा। नीला रंग शुभ रहेगा। भाग्य का प्रतिशत रहेगा 75। सिंह राशि, नए कार्य शुरू करने का योग बहुत उत्तम है आपके जन्मांक में। यात्रा लाभदायक रहेगी। गुलाबी रंग शुभ रहेगा। भाग्य का प्रतिशत रहेगा 76। कन्या राशि के बारे में बता दें, नए वाहन का योग आपके जन्मांक में है। आलस्य से दूर रहिएगा। और पीला रंग शुभता लाएगा। भाग्य का प्रतिशत रहेगा 57। एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी, स्वागत है आपका। हेलो भूषण जी, अगर आप तक आवाज पहुंचे तो बात कीजिए। हेलो जी जी, बताइए। हाँ, मुझे अपने बहन के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 24/3/88। जी। गुरुवार सुबह 8:05 में। 8/5 गुरुवार। जी।
हाँ 24/3/88 उसकी हाँ। डेट ऑफ बर्थ है। स्थान मुझे पूछना है स्थान उसकी बता शादी दीजिए। कब होगी और स्थान बता दीजिए, हेलो, उसका जन्म का स्थान बता दीजिए। जन्म स्थान मीरज है मैडम। मेरठ जी। अब बताइए ओके। शादी कब तक होगी, ये जानना चाहते हैं आप? शादी कब तक होगी और उसका जॉब, गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगा? जी जी जी, बता देते हैं आपको। जी भैया बिल्कुल बताते हैं। बृहस्पति शुक्र लग्न के अंदर है, लग्न इनका मेष लग्न है और राशि इनकी वृषभ राशि है। सूर्यदेव की स्थिति मीन राशि के अंदर 12वें घर में, और बृहस्पति की महादशा, बुध की अंतरदशा, आने वाला समय ये बिल्कुल बैंकिंग सेक्टर की तरफ जा सकती हैं। 21 दिसंबर 2016 के बाद शादी का योग काफी हद तक प्रबल हो जाएगा। हो सके तो इन्हें 5.15 से 6.5 रत्ती तक का आप एक पुखराज धारण कराइए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः इस मंत्र का नित्य एक पीली हल्दी की माला आप ले लीजिएगा, बहुत आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगी। उसके द्वारा नित्य जाप करिएगा। इटारसी से हमारे साथ लक्ष्मी जुड़ी, उनसे बात कर लेते हैं। लक्ष्मी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो मैडम, नमस्ते। नमस्कार। और आचार्य जी प्रणाम। श्री राधे, आशीर्वाद। मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताइए लक्ष्मी। तो उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं है मैडम। आप से प्रश्न कर लीजिए, प्रश्न कुंडली की जी जरूरत हाँ, है। जो वो उनके नाम दामोदर है मेरे पति का नाम, और जी। वो ये कि उनकी भाइयों से बिल्कुल नहीं बनती, और वो भाई लोग आके हमेशा लड़ाई झगड़ा करते हैं इधर आके, बड़े भाई के यहाँ। जी 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 बिल्कुल, इतना सा प्रश्न आपका बताते हैं। यहाँ पर इस समय योग जो बन रहा है जन्मांक के हिसाब से 8 नवंबर 2016, और इस समय जन्मांक जो तैयार हुआ है कुंभ लगन का जन्मांक तैयार हुआ है। मंगल की महादशा, शनि की अंतरदशा, बिल्कुल यहाँ पर मंगल जो है छोटे भाई बहन का कारक भी माना जाता है, और तीसरे भाव का स्वामी भी इस समय जन्मांक के अनुसार मंगल ही है, जो कि उच्च का होकर चंद्रमा के साथ 12वें घर में विराजमान है। आपको क्या करना है, अपने घर की दक्षिण दिशा को आप साफ रखिएगा। हो सके तो छोटे भाई से बहुत प्रेम से बात करना आरंभ करिए, और एक लाल वस्तु कुछ भी आप उपहार ले सकते हैं, लाल रंग का वो उपहार हो, अपने छोटे भाई को दिलवाइएगा। और हो सके तो किसी भी हनुमान मंदिर में जाके 2 छोटी छोटी सुंदरकांड की पुस्तक अपने हस्बैंड से आप जो है दान करा दीजिएगा, लाभ भी होगा। और उनके चरणों का थोड़ा सा सिंदूर अपने और अपने हस्बैंड के मस्तक पर अवश्य लगाइएगा। और चलिए यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम के। फिलहाल देखिए उसकी झलक, हम लौट रहे वापस ब्रेक के बाद। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बस कुछ ही देर में हम आपको बताने वाले हैं वो महा उपाय जिससे गौमाता की जो पूरी अनुकंपा है अब तक जरूर मिलेगी। गोपाष्टमी के खास उपाय है, हम बताएंगे कुछ ही देर में, लेकिन फिलहाल बारी आ गई है आपसे हम की, जिसमें आज आप होंगी सम्मानित। तो 24 घंटे सम्मानित रहने के लिए क्या करेंगे उपाय, आइए जानते हैं।
जी बताइए। बिल्कुल मित्रों, हमारी माताएं बहनें कैसे रहें सम्मानित, आपसे हम उपाय बता देते हैं। देखिए, एक रोटी लेनी है आज के दिन और उस पर हल्दी के द्वारा आप स्वस्तिक बनाइएगा। साथ ही साथ उस पर थोड़ा सा गुड़ रखकर, आज गोपाष्टमी का पर्व है, हमारी माताएं बहनें गई भी होंगी पूजन करने, लेकिन ये छोटा सा उपाय भी वो अवश्य कर दें। एक रोटी पर हल्दी से स्वस्तिक बनाएं और उस पर गुड़ रखकर गाय को खिला दें। मात्र इतना सा उपाय करना है, गौ माता की विशेष अनुकंपा उन पर होगी, इसका विलक्षण प्रभाव दिखेगा और हमारी माताएं बहनें हमेशा सम्मानित रहेंगी। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। जी कृष्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुंबई से जुड़े हमारे साथ कृष्णा, स्वागत है। हेलो जी कृष्णा जी। हाँ, मुझे मेरी बेटी के बारे में पूछना है। जी बताइए। हाँ, उसका जन्म तारीख है 3 दिसंबर 96। 3 दिसंबर 96। हाँ, जी जी बताइए समय। सुबह 11:14 जी। हाँ, उसकी पढ़ाई अभी लास्ट और ईयर में स्थान? हो। कृष्णा जी स्थान मुंबई है? हाँ, मुंबई में। जी, पढ़ाई को लेकर क्या पूछ रही हैं आप? हाँ, पढ़ाई तो अभी वो लास्ट ईयर में है, लेकिन नौकरी का चांसेस कितना है उसका? नौकरी का अभी चांसेस एक साल क्या में है? लग सकती है क्या? जी 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 बिल्कुल। जी बिल्कुल, मकर लगन की पत्रिका है, स्वराशि का शुक्र दशम भाव में, बिल्कुल उत्तम किस्म का जन्मांक है और आपको बताते हैं ये जरूर इनकी जो है इनको जॉब प्राप्त होगी। और सूर्य की स्थिति जन्मांक के अंदर काफी हद तक प्रबल है, एकादश भाव में वृश्चिक राशि के अंदर, लेकिन जन्मांक में सप्तमेश का अंतर चल रहा है और सप्तमेश की महादशा। इनके हाथ से भगवान शिव के निमित्त कुछ ना कुछ सफेद पुष्प, सफेद चंदन, थोड़ा सा दही, चावल, अक्षत जो है आप दान करा दीजिएगा। ये आप किसी योग्य जो है स्त्री को भी दान कर सकती हैं, किसी पुरुष को दान कर सकती है, लाभ भी होगा। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है भगवान शिव का, नित्य जो है इसका 108 बार अवश्य जाप कराइएगा। और चलिए अब बारी आ गई है उस महा उपाय की जो आपको आज करना है गोपाष्टमी के अवसर पर। क्या है ये आज का महा उपाय, आइए जान लेते हैं। बिल्कुल मित्रों, गोपाष्टमी के पावन पर्व पर आपको उस महा उपाय के बारे में बता देते हैं कि जैसे ही वो आप उपाय करें उसके बाद आपको हर तरीके का लाभ मिले, आपके मनवांछित इच्छा अवश्य पूरी हो जाए और साथ ही साथ आपको मानसिक सुकून और शांति मिलने लग जाए। प्रातःकाल गाय के लिए सर्वप्रथम आप एक रोटी निकालिएगा और मिश्री, थोड़ा सा दही और 5 पत्ती केसर की आप उस पर रख दीजिएगा। घर की उत्तर दिशा की तरफ मुख करके लक्ष्मी नारायण जी का आप ध्यान करिएगा। नंगे पैर ही निकल पड़िएगा आप अपने घर से, थोड़ा ध्यान से भी जाइएगा। नंगे पैर घर से निकले और उसके बाद ये रोटी आप गाय को दे दीजिएगा। मात्र इतना सा उपाय करना है, गौ माता की असीम कृपा आप पर अवश्य होगी और आपको जरूर मानसिक शांति मिलेगी। इस उपाय को करिएगा, फीडबैक हमें अवश्य दीजिए। बुल्ढाने से हमारे साथ मंगला जुड़ी, उनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका मंगला जी। हाँ मैडम, मुझे मेरे बेटे के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए पहले। 5/12/2009। 5/12/2009। हाँ, समय है रात के 2 बजे। रात के 2 बजे। हाँ। और स्थान? उसका मतलब उसकी पढ़ाई, आगे का करियर कैसा होगा, इसके बारे में पूछना है। आप पहले चीजें पूरी बता दीजिए, आपने जन्म का स्थान नहीं बताया। मैम मलकापुर। ये बुल्ढाने में है? हाँ हाँ जी। आगे करियर, आचार्य जी पढ़ाई, इस चीज को लेकर ये सवाल है, जैसे हाँ। कि हर माँ बाप वो डरती है मैम, जी, इसे जी। मतलब पढ़ाई में अच्छी, लेकिन कुछ बात करने में स्कूल में ऐसे डरती है वो। अच्छा, इंट्रोवर्ट है आचार्य जी। जी 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 बिल्कुल, यहाँ पर ये योग बना हुआ है, इन्होंने सही कहा। देखिए, कन्या लगन की पत्रिका है, चंद्रमा और केतु का ग्रहण योग जन्मांक में है। बिल्कुल यहाँ मन में जो है आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं है बच्चे के। इनके हाथ से आप सर्वप्रथम तो थोड़ा सा चावल सोमवार के दिन आप दान कराइएगा। कच्चा दूध लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा काला तेल, गंगा जल और शहद मिलाइएगा। भगवान शिव का नित्य इनके हाथ से अभिषेक कराइए। ये आदत बालक की बिल्कुल डाल दीजिएगा आने वाले समय तक के लिए, और हो सके तो 5.25 से 6.25 रत्ती तक का आप इन्हें मोती धारण करा दीजिए, लाभप्रद होंगे और आने वाला समय इनके लिए मंगलकारी रहेगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं तुला से लेकर मीन तक के राशिफल की। इनका क्या हाल रहेगा कल के दिन के लिए, आइए जान लेते हैं। जी आचार्य जी। बिल्कुल मित्रों, तुला राशि वाले सुन लें अपना राशिफल। कार्य में सम्मान प्राप्ति का योग आपके जन्मांक में बन चुका है और अचानक धन लाभ जो है मिलेगा और सफेद रंग शुभता भी लाएगा। भाग्य का प्रतिशत रहेगा 71। अब बता दें आपको वृश्चिक राशि वालों के बारे में, वो भी सुन लें। नौकरी में उन्नति होगी, ये बहुत उत्तम बात है, आप खुश भी होंगे ये सुनकर। नए काम शुरू करेंगे, लाल रंग शुभता लाएगा। भाग्य का प्रतिशत रहेगा 77 यानी कि 77। धनु राशि, वाहन ध्यानपूर्वक चलाइएगा मित्रों। मित्रों से दूरी बनाए रखिएगा।
क्रीम रंग शुभ फल आएगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 71। बारी आ चुकी है मकर राशि की। कार्य ईमानदारी से ही करिएगा, तभी सफलता प्राप्ति होती है बंधुओं। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, हरा रंग शुभ है और भाग्य का प्रतिशत है 73। कुंभ राशि, मूल्यवान वस्तु संभाल कर रखिए। प्रेम के जो प्रसंग होंगे वो नए आपके बिल्कुल बनेंगे। पीला रंग शुभ फल आएगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 59। बता दें आपको मीन राशि के बारे में, सेहत का ध्यान रखिएगा बंधुओं, झगड़ों से बिल्कुल बचे रहिएगा। गुलाबी रंग शुभ है और भाग्य का प्रतिशत है 64। और एक कॉलर है इस वक्त हमारे साथ, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। जी वंदना जी, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। बेटी का नाम चारबी है जी। डेट ऑफ बर्थ 16 सितंबर 2000। 16 सितंबर 2000। हाँ। और उसका जन्म है 9:51 रात्रि। जी। तो वो जानना है कि बेटी जो ना पढ़ने में ठीक नहीं है। फिर वही जन्म का स्थान नहीं बताया आपने। दिल्ली। जी, पढ़ने में सही नहीं है, मन नहीं लगता है पढ़ाई में। रो रह रही है, जबकि उसका ट्यूशन वगैरह भी लगा रखा है, लेकिन वो पढ़ने में अच्छी नहीं रह रही है। जी देखिए, वृषभ लग्न की पत्रिका, पंचम भाव में सूर्य, बुध और शुक्र यहां पर नीच के और बुध यहां पर उच्च के। नीच भंग राजयोग पंचम भाव में है और शुक्र की महादशा, शुक्र यहां पर षष्ठेश भी है और बृहस्पति की अंतरदशा, बृहस्पति यहां अष्टमेश है। तो काफी हद तक जब ये जन्मांक के अंदर योग बन जाता है, छठे 8वें 12वें घर की दशा अंतरदशा हो, तो बालक का ध्यान जो है भटक जाता है। बिल्कुल आप इनके हाथ से एक दिया प्रज्वलित कराइएगा अपने पितरों के निमित्त। और साथ ही साथ आपको बता दें, जो इनका शयन कक्ष है, सायकाल वहां पर देसी कपूर जलाना आरंभ करिए, वहां की नेगेटिविटी बिल्कुल इस कपूर को जलाने के पश्चात हट जाएगी। और चांदी का एक चौकोर टुकड़ा इनके शयन कक्ष में इनके पिल्लों के नीचे रख दीजिए, लाभ होगा। अवश्य लाभ हो जाए तो पितरों के नाम से कुछ ना कुछ दान अवश्य कर दीजिएगा। सुनीता से बात करेंगे, ओडिशा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो मैम जी। नमस्कार। हाँ नमस्ते आचार्य जी। श्री राधे, आशीर्वाद। हाँ, अपने बारे में पूछना चाहती थी। बिल्कुल बताइए। हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ 11 जून जी 1977, उड़ीसा, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। समय शाम का टाइम, लेकिन 6:30 से 7 बजे के अंदर में। 6:30 से 7 के बीच में शाम में ओडिशा का ही जन्म है। सुनीता जी, आप क्या जानना चाहती हैं? एक्चुअली अपने बारे में जानना चाहते हो मैडम। मेरा बहुत अभी खराब टाइम ही चल रहा बोलेंगे, क्योंकि मेरा कोचिंग था और मैं स्कूल में भी जॉब करती थी, लेकिन बेटी के चलते हम लोग प्लेस चेंज कर दिए पूरा। तो वही जानना चाहती, मेरा एक्चुअली इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है थोड़ा। तो अभी क्या मैंने क्या मतलब क्या है जो कुछ इनकम नहीं हो रहा है, वही बात जानना। जी बिल्कुल, देखिए धनु लग्न की आपकी पत्रिका है, मेष आपकी राशि है, राशि से अष्टम भाव के अंदर शनिदेव का गोचर बिल्कुल आपको ढैया के प्रभाव में ले आया है। शनिदेव के निमित्त शनिदेव का दशरथ कृत स्त्रोत आप पाठ करना आरंभ करिए। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का काली हकीक की माला के द्वारा पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके सायकाल सूर्यास्त के पश्चात आप जाप करना आरंभ करिए, लाभ होगा। और 5:15 से 6:15 रत्ती तक का आप एक माणिक धारण करिए। आपको त्वरित लाभ चाहिए तो इसको आपको धारण अवश्य करना होगा और जरूरतमंद लोगों की मदद जितना भी हर संभव प्रयास हो सके करते रहिएगा। आचार्य जी, आज के विषय संबंधी तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत श्री राधे, धन्यवाद। और हमें उम्मीद है कि कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा, लेकिन कल दोपहर 2 बजे बेहद ही खास जानकारी आपके लिए लेकर आएंगे। अक्षय नवमी पर हम बताएंगे आपको कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनसे आप लगातार जूझते रहते हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि अक्षय नवमी पर अगर आप खास क्वांटिटी के अंदर आंवले का फल लेते हैं हर एक समस्या से जुड़ा हुआ, तो बहुत ही अच्छा उपाय आपको मिलेगा कल दोपहर 2 बजे। फिलहाल देखिए उसकी झलक, अभी दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।
खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। आज भारत में माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे सब बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिसमें मुख्य है बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर खराब, किडनी फेल, मोटापे की दिक्कत, जोड़ों का दर्द। ये सारी बीमारियां सुरसा के मुख की तरफ बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आज इस भागती दौड़ती जिंदगी में आप एक मशीन बन चुके हैं। सुबह से शाम तक पूरा लाइफस्टाइल आपने बिगाड़ रखा है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या ज्यादा खाना है, क्या कम खाना है, ना सरकार सिखा रही है, ना हॉस्पिटल सिखा रहे हैं। तो आपको खुद सीखना होगा। इस प्रोग्राम के माध्यम से, जीना सीखो के माध्यम से, हम आपको, पूरे परिवार को जिंदगी भर इन बीमारियों से ठीक होकर कैसे स्वस्थ रहना है, ये सिखाने आए हैं। गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था आपके लिए लाए हैं प्रोग्राम जीना सीखो। एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको आपके शरीर के विज्ञान के बारे में, उसमें आने वाली हर बीमारी के बारे में और उन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, उनके बारे में विस्तार से जानकारी देगा, ताकि आप अपने डॉक्टर खुद बन सकें और घर बैठे हर बीमारी का इलाज खुद कर सकें। जीना सीखो प्रोग्राम योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी की कड़ी मेहनत व आयुर्वेद पर उनके अनुसंधान का फल है, जिसका हम अभी वर्णन करेंगे। तो आइए मिलते हैं योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी से। नमस्कार दर्शकों, मैं मनीष गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था के जीना सीखो कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आप पिछले काफी टाइम से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, बहुत सराह रहे हैं, हमें बहुत फोन आते हैं, थैंक यू के फोन आते हैं ना, तब तो एक दिल बाग बाग हो जाता है, खुश हो जाता है कि लोग ठीक हो रहे हैं, लोगों की दुआएं मिल रही हैं। क्योंकि अगर कोई साथ कुछ लेके गया तो सिर्फ नाम, आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला होगा जो जेबे भर के कफन में ले गया होगा। यही हमारी संस्था का मकसद है कि हम लोगों से दुआएं ले सकें, लोगों की बेस्ट विशेस ले सकें, जिससे कि हमारे बच्चों को भी और हमें और हमारे भारत की संस्कृति को बढ़ावा करने में मदद मिल सके, कि आयुर्वेद के माध्यम से, योग के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से हमें भारत को बचाना और समझाना है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई गंभीर बीमारी है, आपको डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन ही इलाज है, या आपको डॉक्टर ने बोला जिंदगी भर दवाएं खाओ, या ऐसा बोल दिया, या आपको समझ ही नहीं आ रहा मुझे बीमारी क्या है, तो इस लाइव प्रोग्राम में फोन करके मुझसे बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको कोई ना कोई समाधान देने की और आपको सही राह दिखाने की, क्योंकि अगर हम संभलेंगे, समझेंगे, जीना सीखेंगे, तभी भारत बचेगा। मैं आपको एक न्यूज़पेपर दिखाना चाहूंगा। इस वक्त भारत में, ये ध्यान से पढ़िए,
66% बच्चों का शुगर लेवल ठीक नहीं। ये एक सर्वे हुआ है भारत सरकार की तरफ से कि जितने भी बच्चे आजकल स्कूलों में पढ़ रहे हैं या जो भी बच्चे हैं इस टाइम पे जो कि स्कूटर रेखा से ऊपर रहते हैं, गरीब बच्चों की बात नहीं कर रहा मैं, हम आम लोगों की बात कर रहे हैं, तो उनका शुगर लेवल ठीक नहीं है। क्योंकि हमारे घरों में उनको खाने के नाम पे क्या दिया जा रहा है, ब्रेकफास्ट में ब्रेड, चाउमीन, मैगी, इस तरह की चीजें, बिस्किट और चॉकलेट्स। हमारे जो बच्चे इस टाइम जो खाना खा रहे हैं उससे उनकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो रही है, उनको शुगर आने का खतरा बढ़ रहा है। दूसरा, हमारे घरों में बच्चों की एक्सरसाइज नहीं है, सारा दिन बैठे रहेंगे और कंप्यूटर पे आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप और मोबाइल का जो टाइम है ना, गेम्स खेल रहे हैं मोबाइल पे, उसका नुकसान पढ़ लीजिए कि सोशल साइट से बन रहे बच्चे डायबिटीज के मरीज। ये न्यूज़पेपर भी आपके आंखें खोलेगा। तो आपको शुगर से बचने के लिए अपने बच्चों को अभी से एक्सरसाइज की आदत डालनी होगी। अगर कोई भी व्यक्ति हमारी संस्था से असंतुष्ट है या उसको कोई तकलीफ है तो हमारी संस्था का हेड ऑफिस डब्बे के ऊपर छपा होता है, तो वहां कंप्लेंट करिए। क्योंकि हमारी जो खाली दवाई नहीं आती, हम लोग खाली दवाई से भारत को ठीक नहीं करना चाहते। दवा प्लस परहेज प्लस खाने पीने का ध्यान प्लस इच्छा शक्ति और बीमारी की जड़ पर काम करके हम भारत को ठीक करना चाहते हैं, ना कि सिर्फ दवाई से। लोग क्या करते हैं, खाली दवाई तो खा लेंगे लेकिन वो गलतियां नहीं छोड़ेंगे जिस वजह से वो बीमारी आई। जैसे कोई व्यक्ति बीपी की गोली खा रहा है तो बीपी की तो गोली खा रहा है, बीपी हुआ क्यों, अगर कारण खत्म नहीं करेंगे तो बीपी की गोली नहीं छूटेगी। ऐसे ही शुगर के बारे में है। मैं आपको एक न्यूज़पेपर और दिखा रहा हूं। अगर विटामिन डी कम है तो हृदय रोग होने का खतरा, यानी कि अगर हमारे घरों में धूप में बच्चे नहीं खेलेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बच्चों में विटामिन डी की कमी आएगी, और जब बच्चों में विटामिन डी की कमी आएगी तो बच्चे हार्ट पेशेंट बन जाएंगे। तो हमें अपने बच्चों को, अपने परिवार को बचाने के लिए दोबारा से वो वैदिक संस्कृति, वो नियम वो अपनाने पड़ेंगे जो हमारे गुरुकुल के अंदर हमारे पूर्वज अपनाया करते थे। और आप पुराने टाइम की बात करते हो, अभी बताता हूं आपको, जीव देख के हमारे पूर्वज, वैद्य लोग, डॉक्टर लोग नब्ज देख के, जीव देख के सब कुछ बता देते थे ना। आप इतना ज्यादा एलोपैथी के चक्कर में पड़े हुए हो, टेस्ट रिपोर्टें नॉर्मल है जी, लेकिन आप तकलीफ में हो क्योंकि हम लोग को कोई बताने वाला नहीं है कि बीमारी क्या है, क्यों है और कब से है। अब देखो ना, अब ये हांगकांग की एक न्यूज है कि स्वस्थ रहने के लिए सूर्य से आंखें मिलाती हैं। अब जब ये सूर्य से आंखें मिलाएंगी तो इनको विटामिन डी की कमी आएगी नहीं, इनको ये बीमारियां नहीं आएंगी, जिससे ये लोग स्वस्थ रहेंगे और सुखी रहेंगे। तो आप लोगों को अगर बचना है, संभलना है, तो खाने पीने का ध्यान रखो, अपने आप को बचाओ। मैं आपको चरक संहिता का एक सूत्र बताता हूं, धर्मार्थ काम मोक्षणम आरोग्य मलमूतमम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए जीवन का आरोग्य में हेल्दी होना आवश्यक है, लेकिन हर कोई बीमार है। इसीलिए हमारी संस्था को सामने आना पड़ा कि हम लोगों को जीना सिखाएं, लोगों को हेल्दी बनाएं, कम से कम इनको मोक्ष तो मिले, वरना यहीं भटकते रहेंगे। और आज की डेट में व्यक्ति अपने सुखों से इतना, अपने कहते ना, अपने दुखों से इतना दुखी नहीं है, दूसरों के सुखों से ज्यादा दुखी है। और सबसे बड़ी बीमारी है डिप्रेशन। शुगर का कारण भी डिप्रेशन है, टेंशन है, बीपी का कारण भी। तो हमने दिमाग के लेवल तक काम किया। हम लोगों की दिव्या किट के अंदर एक सीडी आती है दिव्य साधना नाम से, वो रोज 30 मिनट करोगे तो आपको बहुत सारी बीमारियां नहीं आएंगी। उसके अंदर पूरी नॉलेज आती है, डाइट चार्ट आता है, प्रॉपर एक सिस्टम है, एक टेक्निक है, पूरा एक जीना सीखो एक सिस्टम है। उसको अपनाने से बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। एक मैं आपको सबसे बताता हूं कि जितने भी लोगों को बीपी है, ध्यान से सुन लो, जितने भी लोगों को बीपी है तो उनको दिल की बीमारी, हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा है। तो अगर आपको बीपी है, शुगर है या थायराइड की गोली खाते हो, तो आप किसी भी तरह की दवाई खाते हो तो हमारी संस्था में संपर्क करो, वो आपको पूरी जानकारी देंगे कि बीमारी क्या है, क्यों है, कब से है, तभी तो बीमारी की जड़ पर काम होगा ना, वरना तो आप ठीक हो ही नहीं पाओगे। एक और कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, बताइए। नमस्कार, बाड़मेर राजस्थान से बोल रहा हूँ, मांझीलाल बोथरा। हाँ जी, बताओ। आप ना टीवी पे देख के बात मत करो, साइड पे होके बात करो। मेरे चेस्ट पेन हो रहा है और 3 साल से, कंधे में दर्द रहता है, कभी ऊपर दर्द कभी नीचे दर्द, लगातार पेन रहता है, हाथ में भी पेन रहता है। आपकी उम्र कितनी है, वजन कितना है? मेरा 60। और वजन? वजन 60 और उम्र 45